with 2 childs basically. थोड़ा सा मैं अब आपको अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताता हूँ। इनिशियली मैंने कुछ जॉब्स भी करी हैं वैसे, जस्ट टू एक्सपीरियंस थिंग्स। मुझे लगा कि शायद जॉब इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई स्टार्टेड माई बिजनेस व्हेन आई वाज अराउंड 20 years old। 3 साल की जॉब मैंने करी है। तो वायर्स एंड केबल्स was my first business basically. I was into manufacturing. तो अनस्कैटर्ड बिजनेस था, बहुत ज़्यादा कैश में काम होता था, बनाया माल दे दिया, पैसे आते नहीं थे या किस्तों में आते थे, तो क्रेडिट बहुत ज़्यादा चल रहा था और दैट भी कैश, तो कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे नहीं समझ में आया, आराम मैंने 3 साल वो बिज़नेस करा। अल्टीमेटली मैंने वो बिज़नेस को छोड़ दिया। फिर आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। कार्टन्स होते हैं, पॉली बैग्स होते हैं, बबल बैग्स होते हैं, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग चालू करी। एवरीथिंग वाज इनटू वाइट, एकदम बढ़िया बिजनेस था, बट अगेन ऑन क्रेडिट। अब वाइट में क्रेडिट, क्योंकि आई वॉज डीलिंग विद द इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को, वही पैक करेंगी मेरे प्रोडक्ट के अंदर में। तो अगेन द क्रेडिट इज़ वेरी ह्यूज, 30 लाख 50 लाख का क्रेडिट होता था। B2B या money invested, Sir, what sold, when will the सर 90 days is the nominal period. अब राइट नाउ भी आई एम इनटू द सिविल केस विद वन ऑफ माय क्लाइंट। 3 साल हो गए, अब तक मेरे 28 लाख की पेमेंट नहीं आई। तो फिर माय एक्चुअली आई हैव वन ब्रदर, लिटिल ब्रदर, ही गॉट मैरिड, सो अब उसे कुछ करना था, सो आई हैंडेड ओवर दैट बिजनेस टू हिम। नाउ ही इज रनिंग इट फाइन नाउ सक्सेसफुली। So I started this fitness industry now. तो बेसिकली द ब्रांड इज फिट जिम। ये मैंने स्टार्ट किया था जून लास्ट ईयर के अंदर में, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए हैं मुझे इसके अंदर में। मैं और मेरी वाइफ मिलकर के इस बिजनेस को चलाते हैं, प्लस वी डू हैव मैनेजर्स, दीज टू आर द वन। तो राइट नाउ हमारे 3 ऑपरेशनल सेंटर्स हैं, जिसमें से एक तो हमारा अभी इसी महीने में ही ओपन हुआ है 2 तारीख को। 2 इससे पहले हमारे चल रहे थे बिजनेस इसके अंदर में। मेन इशू क्या देखा मैंने, देखा कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कोविड के टाइम्स में क्या हुआ, सब लोग घर पे थे। मेरा बेटा जो कि 15 साल का है, इतने लंबे पीरियड के घर पे रहने के बाद में उसने ये चीज़ फेस करी, ही वॉज अंडर डिप्रेशन। घर पे रह करके कुछ उसे करने के लिए, या तो पढ़ना है, बाहर खेलने जाना नहीं, सब कुछ बंद। तो हमारी काउंसलिंग हुई बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ में, तो फाइनली ये पता लगा 2020 के अंदर में कि घर पे रहना सबसे बड़ा इशू है लोगों के साथ में। बीपी की प्रॉब्लम, मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मेरा बीपी में गुस्सा बोल जाने लगा। तो अल्टीमेटली डॉक्टर सजेस्ट किया कि नहीं, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू वर्क आउट समवेयर। अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो वी स्टार्टेड सर्चिंग द मेन इश्यूज जो हमें पता लगे उसके अंदर में। एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहा है लोगों का इसके अंदर में, प्लस जब मैं जिम के अंदर में खुद को और अपने बेटे को साथ में लेकर गया, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा। और ऑर्गेनाइज एज एन, सबसे पहले तो बिलो 18 के बच्चे जिम के अंदर अलाउड नहीं है। तो हमने उन्हें बोला कि ठीक है, अब ग्रुप क्लासेस होती हैं, HIIT क्रॉस फंक्शनल किक बॉक्सिंग MMA, तो सेंटर्स हैं, बट इन चीज़ों का सेंटर अलग है। उसके लिए आई हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा, और यूजुअली समथिंग एक्स्ट्रा दिल्ली जैसी सिटी के अंदर में, दिल्ली NCR में 15,000 18,000 20,000 रुपये से कम की साल की मेंबरशिप है नहीं उसके अंदर में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। दूसरा, पार्किंग स्पेस का बहुत बड़ा इशू। कहीं पे जाने से पहले भी सोचना पड़ता है कि यार मेरी कार पार्क होगी या नहीं होगी, या क्या होगा। तो पहली चीज़ अफोर्डेबल नहीं है, फिर ईजिली एक्सेसिबल नहीं है कहीं पे जाना, पार्किंग का इशू आता है। और अगर सेंटर्स हैं भी तो छोटे छोटे, इतने में वो ग्रुप क्लास भी चल रही हैं, जुम्बा चल रहा है, योगा सेशन चल रहे हैं, तो स्पेस का इशू। तो मेन इश्यूज़ मैंने ये इसके अंदर में फेस करे। सो बेसिकली मैंने प्रोडक्ट के बारे में सोचा कि मुझे प्रोडक्ट बनाना चाहिए फिट पास। फिट पास इज़ आपकी एक मेंबरशिप आपने एक जगह ली, ये आपकी पैन इंडिया काम करेगी। तो एज इन मैंने दिल्ली में ख़रीदा, मैं जाकर के बेंगलोर में, मैं जाके मुंबई में, मैं जाकर के हैदराबाद में, मैं कहीं पे भी वर्कआउट कर सकता हूँ। ये वहाँ से चला गया, तो मैं वहाँ से जाकर के वर्कआउट कर सकता हूँ। फिर इसमें एक चीज़ हमने ये भी सोची, क्योंकि दिल्ली के अंदर में रेंट ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, दूसरी जगह पे जाते तो एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। पर इसके अंदर में ये इशू आया कि 100% लोग तो दिल्ली में लेकर के बेंगलोर में नहीं जाने वाले।
से अगर 2% 3% ऑफ द पॉपुलेशन चली भी जाती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। और सारे के सारे सेंटर्स हम खुद ऑपरेट करेंगे फ़िलहाल के लिए, हमने ऐसा सोचा है इसके अंदर में। तो हमारे दो तरफ से हमारा जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट इज़ फिट पास यानी कि जिम मेंबरशिप हम लोगों को बेचेंगे, दूसरा पर्सनल ट्रेनिंग जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। सो वी चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा फॉर पर्सनल ट्रेनिंग बेसिकली, दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 10,000 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन। तो सॉल्यूशन हमने निकाला है इसके अंदर में। अब मेरे जो 3 सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स के अंदर में कोई भी सेंटर 3000 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं मैं ओपन करता हूँ, तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3000 स्क्वायर फीट होती है। रेंट थोड़ा सा हाई पड़ता है उस केस के अंदर में, बट इट्स फाइन। लोगों को देख करके जब स्पेशियस दिखता है तो अच्छा लगता है देखने के अंदर में, तो ये एक हमारी यूएसपी हो जाती है। और हमारी लाइन के अंदर में 75% ऑफ द जो जिम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में है, ये देख करके पता लगता है कि मेरा टारगेट तो बेसिकली सबसे पहले वो लोग हैं। वी हैव चेन लाइक एनी टाइम फिटनेस, वी हैव गोल्ड चेन, वी हैव, तो ये कुछ चेन्स भी हैं जो इसमें काम करें, बट वो अभी बहुत स्मॉलर स्टेज पे है, उन्होंने भी पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं करा है। और ये छोटे छोटे लोग उनके पास में इसलिए नहीं जा सकते कि मेन इशू एक तो अफोर्डेबल नहीं है। तो हमारी जो मेंबरशिप होती है दैट इज़ 14,000 to 15,000 रुपीज़ फॉर 16 मंथ और 15 मंथ्स। ऑफर हम डेली बेसिस पे निकालते हैं। सो बिलो 1,000 रुपीज़ की पर मंथ की मेंबरशिप पड़ती है ये। इट वुड बी अपफ्रंट 15,000। सर सब कुछ नहीं, अपफ्रंट नहीं होता, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड EMI भी होती है उसके अंदर में। सो हम लोग डेबिट कार्ड EMI यूजुअली मैंने जिम्स के अंदर में जाके देखा तो डेबिट कार्ड EMI नहीं होती। आज की तारीख में हम जाते हैं तो हम कंज्यूमर लोन लेने जाते हैं कोई, तो उसमें तो हो जाती है, बट इन सब चीज़ों के अंदर में नहीं होती है, सर्विस सेक्टर में नहीं होती है। बट हमने डेबिट कार्ड EMI भी लॉन्च की, उसके अंदर में उन्हें थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है क्योंकि उसके अंदर में अराउंड 18% का इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है उसके अंदर में, बट अफोर्डेबल हो जाता है। अगेन उन्हें वो बिलो 1,000 रुपीज़ की ही मेंबरशिप रहती है, वो इससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो हमने देखा स्पेशियस जिम हमें ओपन करना है विद पार्किंग, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी हम लोगों के लिए। पार्किंग होगी तो हम ओपन करेंगे, नहीं तो हम वहाँ पे उस लोकेशन पे ओपन नहीं करेंगे। फिर ईजिली कम्यूटेशन होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट वहाँ से उन्हें ऑटो मिल जाए, बस मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, काइंड ऑफ इस तरीके का हो। और नियर बाय प्राइम लोकेशन, ऐसा नहीं है कि वो आसपास स्लम एरिया है तो हमने वहाँ पे खोला, नहीं, आसपास की अच्छी लोकेलिटी होगी हम वहीं पे सेंटर को ओपन करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास फैमिली है वही आकर के इस जिम को एक्सेस करना चाहती हैं अफोर्डेबल रेट्स पे, तो उनके घर के नज़दीक होना चाहिए। सेफ्टी भी थोड़ा सा मायने रखता है क्योंकि एरिया अच्छा हुआ तो सेफ्टी भी थोड़ी सी। So you have a process to filter out locations that you want, basically. सर यस, वी डू विजिट अप्रॉक्स टू 7 to 10 लोकेशन, उसमें जाकर के हम एक लोकेशन को जाकर के सिलेक्ट करते हैं। Right now you have 3 centers. सर यस, 2 कम्प्लीटली ऑपरेशनल, थर्ड वन इज स्टिल, मतलब वी ओपन इट ऑन 2 May अभी, तो उसके अंदर भी हम लोग अभी सेल करना चाहते, मतलब हम लोग अभी ब्रेक इवन पे तो नहीं आए बट क्लोज टू ब्रेक इवन है अभी 1 महीने के अंदर अंदर। तो NCR के अंदर में भी स्टार्टेड बिल्डिंग आर ब्रांड, जो लोगों को थोड़ा सा, जैसे वी आर इन वेस्ट पटेल नगर नाउ, तो वेस्ट पटेल नगर में लोग हमें जानने लगे हैं कि हाँ फिट जिम भी कोई है इसके अंदर में। तो हम बड़े ब्रांड्स की तरह नहीं है बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। तो फिट पास हो गया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आपको जाना है, आपको जाकर के किसी भी जगह पे जाएं, आप जाकर के मेंबरशिप को यूज़ करें। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं एनी टाइम फिटनेस के साथ में, एनी टाइम फिटनेस के साथ में एक तो मेंबरशिप महंगी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरी चीज़ उसके अंदर वो कहते हैं 60% आपको हमारे यहीं पे करना है, 40% आप कहीं और पे जा सकते हैं। तो हमारे साथ में और कैसे? कहीं और मतलब किसी भी जिम के अंदर में एनी टाइम पे। ओके, तो वो 60-40 का उन्होंने रेशो रखा है। तो आपको महीने के अंदर में 18 दिन तो हमारे पास आना ही आना है, वो 12 days यू कैन गो एनीवेयर एल्स। so that is on a revenue sharing model. नहीं सर, basically वो with other gyms. विद अदर जिम्स वो रेवेन्यू शेयर करते हैं, यस। तो अपना जो उनका कुछ रेवेन्यू होता है, लाइक कल्ट इज डूइंग कि वो आपका मेंबर किसी और सेंटर पे जाएगा तो they'll pay 140 रुपीज़ पर पर्सन, तो वो बट अप टू मैक्सिमम टू 10 चेक-इन्स, उससे ऊपर जाएगा तो आपके लिए फ्री है वो। Okay. हाँ, तो उसके लिए जिम को कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो फिट पास हो गया। अगेन प्रोवाइडिंग प्रीमियम सर्विसेज, लाइक हम सर्विसेज क्या क्या देते हैं, वी आर बिलीविंग इन एवरीथिंग अंडर वन रूफ, सारी फिटनेस नीड्स हमारी पूरी हो जाए। पर्सनल ट्रेनिंग वी प्रोवाइड, स्टीम की फैसिलिटी, शावर हो गया, वैले पार्किंग हो गया। अगेन पार्किंग का इशू दूर करने के लिए कस्टमर को लगे मैंने गाड़ी की चाबी दी और मैं अंदर चला गया, तो वैले पार्किंग वी प्रोवाइड, लॉकर्स हो गए, ग्रुप क्लासेस हो गई। Again, initially जो आपने कहा था कि that for kids there is no such gym, so you have the provision for that also. वी इन एवरी सेंटर वी हैव द क्लासेस एरिया,
तो अगर कोई आकर के अपने बच्चों को वर्कआउट करवाना चाहते हैं तो हम लोग उन्हें सजेस्ट नहीं करेंगे आपको एक्सरसाइज में भी वेट जोन में ना जा करके, हमारे पास में किक बॉक्सिंग है, MMA है, योगा है, बहुत सारी क्लासेस हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, HIIT है, क्रॉस फंक्शनल है, तो बच्चे उसके अंदर में कर सकते हैं वर्कआउट। तो हमने वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया है कि सब कुछ आपको अभी एक ही जगह पे मिलेगा, आपको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने सॉल्यूशन निकाला। affordability is fine, but what about viability? सो वायबिलिटी एज इन Viability, just like as you have said that till now the break-even point has not been achieved. सर ओन थर्ड सेंटर आई एम टॉकिंग अबाउट, Okay. नहीं तो अदरवाइज तो ब्रेक इवन से ज़्यादा हम लोग आज की तारीख में प्रॉफिटेबल हैं। Okay. आई विल शो यू द स्लाइड्स आगे हैं, उसके अंदर में हम लोग प्रॉफिटेबल हैं आज की तारीख में। जो अभी मैंने एक सेंटर ओपन किया है, द थर्ड वन, तो उसके अंदर में 1 महीना भी हमें अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 तारीख को 1 महीना कंप्लीट होगा, इसलिए हम ब्रेक इवन के क्लोज हैं उसके अंदर में फॉर द थर्ड वन, नहीं तो बाकी तो हम प्रॉफिटेबल हैं। तो आर मिशन इज़ टू ओपन अफोर्डेबल फिटनेस क्लब्स पैन इंडिया ओवरऑल फिटनेस नीड्स के लिए। Gestation period for the first 2 centers. सर लाइक 11 मंथ्स हमें अभी ओपन हुए हैं इन टोटल। तो 11 मंथ्स के अंदर में हमने, क्योंकि एक सेंटर को बनाने में भी लगभग 45 डेज टू 60 डेज लगते हैं उसके अंदर में। Capital cost is also. तो एक सेंटर को ओपन करने में हमारी कैपिटल लगती है समवेयर अराउंड 50 लाख रुपीज़। Okay. तो हमने 3 सेंटर ओपन करे, तो 3 सेंटर ओपन करने के बाद में आज की तारीख में हम लोग पहले 2 सेंटर से एवरेज सेल अराउंड 9.75 लाख की निकालते हैं एवरेज सेल। और लोकेशन टू लोकेशन एक्सपेंसेस भी सेंटर के वेरी करते हैं, कहीं पर रेंट सस्ता है, लाइक वी हैव वन सेंटर इन नोएडा, तो वहाँ पे रेंट सस्ता है, सस्ता होने की वजह से वहाँ पे सेल भी कम होती है कंपैरेटिवली। बट हमने सबको टोटल कर, मतलब 2 सेंटर को टोटल करके देखा तो एवरेज सेल आर इंक्लूडिंग पर्सनल ट्रेनिंग दैट इज़ 9.75 lakhs। तो समवेयर अराउंड हमारा अराउंड per annum, पर मंथ सर, per month. पर मंथ तो 66 लाख रुपीज़ के आसपास का हमारा पर मंथ प्रॉफिट उसके अंदर में होता है हमारे 2 सेंटर्स के अंदर में। थर्ड को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा, कोई भी है, अभी 1 महीना हुआ नहीं है उसके अंदर में, तो एक्यूरेट फिगर्स निकल करके नहीं आएंगी। तो मैं 2 सेंटर्स की बात कर रहा हूँ अभी, तो 6 लाख के आसपास का हमारा प्रॉफिट होता है सेंटर्स को लेकर के दोनों। So initial capital you have arranged from which source? सर कुछ सेविंग्स थी, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली थे, तो Loans also? लोन्स में मैं अपने रिलेटिव्स के पास में उतना नहीं गया कुछ, क्योंकि मैंने इससे लोन नहीं सर, लोन वगैरह कुछ नहीं, बैंक लोन वगैरह कुछ नहीं। बैंक लोन के अंदर भी मतलब आई एम नॉट विलिंग टू पे इंटरेस्ट उसके अंदर में जा करके, और प्लस बैंक लोन के साथ में मतलब गलती बैंक करता है और उसमें सफ़र हमें करना पड़ता है किस तरीके से। अभी कुछ क्या हुआ कि मेरी मतलब आई हैव अ कार, मेरी माई वाइफ हैज़ अ कार एक्चुअली, उनका लोन 36 मंथ का टेन्योर था, 1 महीने से लेकर के 35 महीने तक की इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली ECS लग करके डिडक्ट होती रही। 36 मंथ पे वो EMI उनकी हिट ही नहीं हुई जाकर, और हिट नहीं हुई तो हमें पता नहीं लगा कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अकाउंट में बैलेंस है, सब कुछ है, एवरीथिंग वी हैव, बट जा कर के देखा जब उस नेक्स्ट टाइम कोई कार लेने का नंबर आया 6 महीने के बाद, NOC का होगा issue. हाँ जी, तो जा कर के पता लगा जी आपकी तो EMI कई महीने मतलब इतने दिन, शायद 100 डेज़ और पता नहीं कितने डेज़ उन्होंने बता दिया, आपकी EMI नहीं गई उसके अंदर में, तो उससे हमारा सिविल ख़राब हो गया। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोन के लिए हमें ना जाना पड़े, कोशिश मेरी ये रहती है इसके अंदर में। So this initial capital you had put from सर your- टोटल मेरी, हाँ जी। all your savings, previous work. थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारी रिवेन्यू पार्ट कम हो जाएगा। मशीनरीज वगैरह अगर मैं लेने चला जाऊँ तो 18% तो बेयर मिनिमम इंटरेस्ट बैंक डिमांड करता है, तो अगर 18% टू 20% में इंटरेस्ट पे करूँगा तो फिर मतलब एक सेंटर क्योंकि 50 लाख रुपीज़ का हो रहा है, तो उसके अंदर में अगर मैं 20% एनुअली पे करने लगूँगा तो फिर मेरा काम उतना नहीं चलेगा, तो मेरे रेवेन्यू पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल तो मेरा काम चल रहा था तो मैं चल रहा हूँ, अब आगे मुझे ग्रो करना है, दैट्स आई एम हियर इस चीज़ को करने के लिए। उसमें हम स्केल नहीं कर पाएंगे, वहाँ रुक जाएंगे क्योंकि हम वही पे करते रहेंगे। So your ask is for the capital, or what kind of ask you are Sir- having? Or you are this is a private limited company? सर नहीं, राइट नाउ दिस इज़ द पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप यू कैन से। वन फर्म, आई हैव 2 फर्म, क्योंकि GST यूपी का हमें अलग लेना पड़ता है, दिल्ली का अलग लेना पड़ता है, तो 1 GST ऑन द नेम ऑफ माई वाइफ। So right now no equity structure is there. नो इक्विटी स्ट्रक्चर इज देयर, यस राइट नाउ नथिंग इज देयर। Proprietorship. हाँ, भी प्रोप्राइटरशिप है, दोनों फर्म मेरी प्रोप्राइट, दिल्ली एंड यूपी दोनों प्रोप्राइटरशिप है मेरी। तो मैं आपको बात कर रहे थे हम
कि मेरी आस क्या है, बेसिकली मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है. एक्सपेक्टेशन इज़ मुझे आई एम लैकिंग इन टेक सपोर्ट. टेक सपोर्ट अभी मैं एक थर्ड पार्टी से लेकर के यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर में. उसके लिए आई एम पेइंग समथिंग. सबसे पहले तो मुझे उस टेक सपोर्ट को अपना क्रिएट करना है. तो आई नीड पीपल विद टेक सपोर्ट इंटेलिजेंस. तो अगर जो मेरी आगे इनिशियल डिमांड होगी, कम से कम मैं ऐसे मेंटर अपने साथ में जोड़ूं जो मुझे टेक सपोर्ट में मेरी हेल्प कर सकें. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. दूसरा, फंडिंग की भी इक्वली रिक्वायरमेंट मेरी है ही है, और ब्रांड बिल्डिंग एंड प्रमोशन की मेरी रिक्वायरमेंट है. क्योंकि मुझे अगर एक बहुत बड़े एरिया के अंदर मैं, क्योंकि पैन इंडिया इस काम को करना चाहता हूँ, तो आई विल बी हैविंग सो मैनी सेंटर्स. सो मैंने एज मतलब मैं दिल्ली एनसीआर का टारगेट लेकर के चलूँ तो अराउंड 50 सेंटर्स तो मुझे दिल्ली एनसीआर के अंदर में ही चाहिए. तो अगर मैं दो क्वेश्चंस है मेरे. Yes, sir. एक ये है कि इन माय ओपिनियन थोड़ी मिक्स होती है बीच बीच में. सो यू आर स्पेंडिंग 50 lakhs लेट्स से पर सेंटर टू अर्न 10 lakhs टुगेदर सो फार. सर वी कैन से कि 1 crore for 10 1 lakhs. crore and so 10% or so, right? जी. So this is where you want to be the owner of the center that you open. This is like that kind of a model, right? Exactly. So your future vision, growth, your vision is basically you will keep on burning cash per center in a hope to receive ROI Okay. over a due period of time, right? This is how it is going right now. Sir, right now it is going like that only. But if My question is like, why haven't you explored the, because you have a brand, let's say. So brand, there will be standalone like gyms, you know, people like Gold Gym is like a, let's say, chain, but there are other people who have gym. They may not have the vision, the kind of brand, and so have you explored onboarding them onto Yes, sir. your platform and getting like cutting this 50 lakh per center cost, because they Absolutely. already would have invested something. Absolutely, sir. See, this is the one slide that I have made. At this crucial time of pandemic, fitness industry is among the few sectors which is badly hit. So basically, Fit India report के हिसाब से एक आई है कि एक तो ओबेसिटी और बीपी की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल का इशू है, प्लस लॉकडाउन के अंदर में 60% ऑफ द सेंटर्स आर क्लोज नाउ. There will be many people who have invested money, but they couldn't do They couldn't do. anything. Sir. So 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 this now they situation, are shut down. हाँ सर, they are shut or down or shutting about to down or about to shut sustaining, down. Yeah. You know, huge losses, etc. But we My have- question to you as a company partnership slash whatever organization is that have you started outreach to these people? Exactly, Or sir. You have Exactly, already we are doing so. So the Noida center, we acquired that center for 27 lakh rupees. So हमने उसके अंदर में अपनी कॉस्ट को कट किया. Another, I have another opportunity. But you took ownership. I took ownership for that. Rent मेरे नाम पे हो So is गया. that central to your vision? Sir, central Like this in aspect. in some cases, if the center is very small. I'm comparing you with, let's say, a food chain, like fast food chain, like Subway, for example. So they are into this franchise kind of a model, right? So they don't want to own the place. They just want to give the brand, make sure everything is followed the way you are saying. There's personal training, personal attention, you know, rules. So are you going to explore this kind of a setup, or you like so far you're No. you know, we, you are we into are ownership absolutely- mode? Otherwise, if I'm not going to explore those My centers, point is like if another corona comes, then this you'll be the loss bearer. नहीं sir. Isn't it? Now in my agreement with the landlords are कि during COVID we need not to pay anything. Force majeure is one of the clause which you can add in this contract. Okay, that if you are forced due to certain these externalities, so you can deny the payment. But this must be the part of your contract. This is a law term, force majeure. This basically again so many companies are doing this thing. अच्छा, force Majeure, MAJAURE, force. Majeure. You are Majeure. forced to shut down due to act of God. Okay. Okay, so this is Okay, this is so this so is you're something. taking 1,000 per month basically. Sir, not exactly. We are taking 15,000 rupees for 16 months. 15,000, and that's like again through
a little bit of financing, EMI, हाँ etc. सर वो whatever. ऑप्शन है but we want this money at And one you go. mentioned this is a similar cost to what other memberships cost. नहीं सर they are charging 20,000 rupees, 18,000 So rupees, they're charging 20, you're charging 15 15,000, but they are charging for 12 months. I'm charging for 16 months. for 16 months. Plus So Do you have commitment from your customers for that longer period? Don't they come to you and say, we just want to see for 1 month if it works? sir Demo. we have a membership for 6,000 rupees in that case. We don't want our customer to have a short-term relationship with us basically. So we have a But they can't membership. come and take a demo. They can take a demo for 2 classes. That's अच्छा, it. 2 That classes. is free of cost. So we provide the complete fit pass access जो भी होता है उसके अंदर में, like he can go anywhere he Is wants. it like a card or something? Sir, it is right now we are using a mobile app. That is for third party. We are using the application from the third party itself. So that is a mobile app. He'll go there. He'll What scan. kind of a support you're looking for in tech? Sir, basically in tech, I want a mobile application and a CRM. So जो हम मुझे पूरा का पूरा centralize करें. That is what I मतलब need it badly right now. Are you willing to hire people in your technical team? We do Or do believe you in want hiring. like an arrangement where somebody नहीं वी डोंट वांट टू लाइक वो भी डिपेंड करता है उस केस के अंदर में सी इफ़ द कॉस्ट ऑफ हायरिंग पीपल इज समवेयर लेस तो मैं हायर करने के लिए उस चीज़ में रेडी हूँ बट अगर मैं बाहर से सपोर्ट लेता हूँ मेरे हायरिंग से ज़्यादा मुझे कॉस्ट पड़ती है तो फॉर श्योर मैं बाहर से सपोर्ट नहीं लूँगा. What is the cost which is involved for this app and all? सर वो हमारी कंपनी के साथ में टाई अप ये है कि इफ़ आई विल बी हैविंग सेल बेसिकली रेवेन्यू 8 लाख रुपीज़ एंड अबव. Okay. So I'll pay 8 lakh above जो भी अमाउंट होगा 40% to them. So if I'll be having a sale of 9 lakh rupees, I'll pay 40,000 rupees. Okay. And if it is less, So I need not to pay anything. you need not So to you pay are- anything. Anything. Because Because I'm also you kind of brought them into a model that if you are successful then Successful. they'll be successful, otherwise not, right? exactly. So they have agreed upon it. सर क्योंकि मैं उन्हें 40,000 रुपीज़ भी पे कर रहा हूँ पर मंथ के Okay. इसलिए वो एग्री हैं. अगर मैं उसमें नहीं डिजिटल मार्केटिंग वो देखते हैं मेरी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे पास में कस्टमर्स भेजें क्योंकि अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो वो नहीं कमाएंगे. So that's like 40K per month plus. सर 40K पर मंथ नहीं अगर रेवेन्यू 8 लाख प्लस जाता है तो लाइक इन नोएडा सेंटर 8 लाख प्लस नहीं जाता ठीक है. तो उसमें मुझे कुछ पे नहीं करना कुछ पे नहीं करना. But Only That is per 40,000. center per. पर सेंटर Per center. हाँ अच्छा, टोटल चलो, रेवेन्यू बनी 8 से ऊपर गया then तो 40% अबव 8 लाख. जो भी 8 से ऊपर होगा हाँ जी मतलब उसका अगर 40%. अगर 8 लाख 10 हज़ार हुआ देन आई हैव टू पे 4,000 रुपीज़ दैट्स इट. So it's a growth game basically for them. So if you grow and then eventually. Exactly. But that is for per center. दैट इज़ फॉर पर सेंटर यस नॉट एज अ होल दैट इज़ फॉर पर सेंटर. Okay. तो आई नीड अ टेक्स्ट बोर्ड सो दैट So again a couple of the questions. How much you have invested so far total? सर इन कैश इफ आई टॉक अबाउट क्योंकि मेरा पहला सेंटर महंगा खुला था उसमें हमने Like what 70 would be the valuation of your investment total into the business? Sir, if I'll talk about the assets, then the assets is somewhere around 2 crores rupees. Okay. So अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर अगर मैं हम सी एसेट्स की कॉस्ट इज़ समथिंग डिफरेंट वैल्यूएशन इज़ समथिंग डिफरेंट क्योंकि मैंने इसके अंदर में अपना ब्लड लगाया है बेसिकली तो मैं अपनी सैलरी इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं करी. ये तो मेरी कॉस्ट है जो मैंने खर्च करे हैं इसके अंदर में. लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के पीरियड में इनिशियली मेरा एक सेंटर शट डाउन हुआ. मुझे ये चीज़ पता लगी कि यार लॉकडाउन के अंदर में हमें जो रेंट एग्रीमेंट है इसके अंदर में चेंज करना पड़ेगा. तो वहाँ से हमने क्योंकि पता ही नहीं था क्योंकि पहला कोविड आया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी तरीके का. तो मैंने उस चीज़ से सीखा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें ये क्लॉज लगाने में प्लस इनिशियल सेंटर एकदम से प्रॉफिटेबल नहीं होता तो उसके अंदर में 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं. तो ज़्यादा भी लग सकता है time And even. so you mentioned that you are reaching break even since June 2021. सर ब्रेक आई हैवंट रीच ब्रेक इवन इन द थर्ड सेंटर जो अभी मई में ओपन हुआ है. अच्छा, overall I'm saying. उससे पहले तो सर मैं बता देता हूँ आपको 3,70,000 रुपीज़ इज़ द एक्सपेंस जो मुझे 2 सेंटर के लिए बियर करना पड़ता है. तो इफ़ माई सेल्स आर
एवरेज 9.75 लाख्स, तो माइनस 3.7, तो मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो आई सेट कि मैं 6 लाख रुपए के आसपास पर मंथ उसमें से जनरेट कर लेता हूँ। दैट इज़ द प्रॉफिट। ओवरऑल यू आर प्रॉफिटेबल ओवरऑल आई एम प्रॉफिटेबल। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के 2 करोड़ रुपए से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करके देखूँ, समवेयर आई एम having 3% of the revenue. That means a very good margin you are having. Exactly. Gross margins are fast quite good. growth. And the Approximately 60%. It has a service. So that is why industry I has a- wondered like why don't you go into this franchisee kind of a model? So I mean, सिर्फ मैंने वो you बताया can literally cut your 50 lakh cost into maybe Sir- it's just an arrangement. The way you did it with the tech company. You're basically saying if I am successful, you'll be successful. Similarly, there is a owner and who is एज यू आर सेइंग कि आप जोमेटो, जैसे जोमेटो का रेस्टोरेंट कर रहा है कि आप कोई भी अलग कंपनी करी टेक टीम होगी, वो हम टेक टीम प्रोवाइड करते हैं। Asset की जो हम- मतलब उनके वो center value की पर cost down हो उनकी जाएगी। है। पता क्या होता है, जैसे एज एन हम एग्जांपल है, जैसे आपने फूड कंपनी का एग्जांपल लिया, एग्जांपल है डी मार्ट का। डी मार्ट उधर रिलायंस स्टोर्स हो गए। अब लॉकडाउन जब आया तो हमने देखा कि रिलायंस क्या करता है कि रिलायंस हो गया और भी कोई हो गए, तो वो ज़्यादातर फोकस करते हैं फ्रेंचाइजी बांटने में। वो ये नहीं देखते लोकेशन कैसी है, उनको थोड़ा सा पैसा लगा भाई हमारी फ्रेंचाइजी तो बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे हम डी मार्ट का देखते हैं तो वो बहुत कम उनके लॉसेज हुए हैं और वो हमेशा से प्रॉफिटेबल है, ना तो अभी उनका कोई फ्रेंचाइजी बंद हुआ अभी तक। तो हम कुछ भी में जाते हैं क्योंकि उनकी वहाँ पे पार्टनरशिप ज़्यादा है, मतलब मैनेजमेंट ज़्यादा है। तो हम ये करेंगे कि जैसे एज एन 50 लाख हमारा वन सेंटर में जा रहा है, तो कोई भी सेंटर होगा हम कोशिश करेंगे कि उससे 51 पार्टनरशिप हम लें उसमें, जिससे मैनेजमेंट हमारी पूरी रहेगी और कस्टमर का एक्सपीरियंस नहीं बिगड़ेगा उसमें। क्योंकि अगर जैसे अभी जो टेक टीम है उनको ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं पता, तो उन्होंने टैग दे दिया। अब जैसे हम कल ही हम ओयो गए थे, हम रहने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोल दिया कि सर आपको ऐसे मिल रहा है, इतने पेमेंट में मिल रहा है। हम वहाँ पे गए, उन्होंने मना कर दिया था कि सर आपको नहीं मिल रहा। तो उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बिगड़ा वहाँ पे, बट उन्होंने बाद में बात की तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। और ओयो का ही यहाँ पे खुद का वो होता तो वो वहीं पे सेटल कर देते सारी चीज़ें। तो वो चाहते हैं The main point is you don't want to compromise on your services and your brand. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो ठीक है, but at a very high cost. At a very You know, high it's cost. like ownership cost will always be bigger. Like every city you'll have to figure out what is the right rate there. लुधियाना में एक So, sir, 3 long term में They देखिए, are dealing in metro cities. The cost will be मेट्रो always तो less. ऑब्वियसली बट एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग तभी बनेगी क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तभी, क्योंकि हर जगह जाएगा कस्टमर एक्सपीरियंस तभी बेटर होगा। अब हम एक चीज़ तो कर नहीं रहे, जैसे एनी टाइम फिटनेस हो गया, गोल्ड जिम हो गया, ये सिर्फ वेट्स पे वो करते हैं कि वर्कआउट आप करो सिर्फ। अच्छा, तो चलो मैं अब एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। What separates your brand/company from Gold Gym? Let's say Gold Gyms realizes that they also need to do the same personal training. This is not a proprietary stuff, right? It's like you're selling experience maybe. Right? Exactly. So what stops, like how would you be unique सर in coming to मैं बताता हूँ सर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर गोल्ड ये चीज़ करता है तो अफोर्डेबल नहीं है और वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पूरे का पूरा अपना एक इकोसिस्टम को ब्रेक कर करके बाहर आना तो पड़ेगा। भी ऐप डेवलप करवा लेंगे, नहीं सर, ऐप CRM करवा लेंगे। डेवलप करवा लेंगे, बट प्राइस कम नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी है प्राइस को वही मेंटेन करके चलना। तो सबसे पहली चीज़ अफोर्डेबल नहीं रहेगा इन दैट केस भी। प्लस जो सर्विसेज हम एवरीथिंग अंडर वन रूफ दे रहे हैं उसके लिए उन्हें अपना पूरा इकोसिस्टम चेंज करना Do पड़ेगा। you only want to do it in metros, like developed नहीं नहीं cities? नहीं, नो 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 नॉट एट ऑल। लाइक आई सेड कि इनिशियली मेरे पास में ग्रोथ आस्पेक्ट मेरे आसपास ही ज़्यादा है, इसलिए आई एम सर्चिंग दैट एरिया फर्स्ट। मैं एक इकोसिस्टम पहले वहाँ पे क्रिएट करता हूँ। दिल्ली एनसीआर भी नॉट अप टू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, से 20-25 किलोमीटर्स के अंदर में। उसके बाद में आई बी हैविंग अ होल वर्ल्ड, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं इंडिया के अंदर भी जा सकता हूँ आराम से, कहीं पे भी, मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी। I'll ask the question that what is your ask? Sir, my ask is basically right now I am running 3 centers like I said. So अगर मैं इसी सिचुएशन के अंदर में, जैसे मैं चल रहा हूँ 11 मंथ्स के अंदर, मैंने अभी 3rd सेंटर ओपन किया है। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो बड़ी स्लो ग्रोथ मुझे लगता है कि मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ, जो मेरी build करोगे पहले, उसको लॉन्च हाँ। करोगे, तो ये बड़ी स्लो ग्रोथ है। मुझे स्लो ग्रोथ को रोकने के लिए आई नीड अ मनी, ताकि मैं फटाफट अपने आप को ग्रो कर सकूँ। व्हेन आई हैव अ कैपेसिटी, आई हैव द टीम, आई हैव द माइंड, आई कैन डू दैट। तो माई आस्क इज़, मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम, आज मैं 3 सेंटर्स पे हूँ, तो 6 महीने के अंदर अपने सेंटर्स को डबल करूँ। तो इन दैट केस आई विल बी नीडिंग अ 1.5 करोड़ रुपीज़
वो करके मैं अपने सेंटर्स को इमीडिएट बेसिस पे डबल करूँगा। 6 मंथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक सेंटर को ऑपरेट करने के लिए 45 to 60 डेज लगते हैं, उसे फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीने चलने में भी लगेंगे। तो 6 महीने के बाद या फिर हम बात करें कि 1 साल के बाद में ऑलमोस्ट रेवेन्यू हमारा डबल होगा। What's your next target? Where you want to establish your next center? Sir, Janakpuri is the area in Delhi, and Preet Vihar is the area, and Punjabi Bagh is the area, Vivek Vihar is the area. There are so many areas. These are all main. Main center, yeah, exactly. places of it. Main places. Main place is the posh locality, I can say. And the best part is why now? क्योंकि पैंडेमिक में इतने सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं, इतने सारे सेंटर्स बंद हुए हैं, जिम्स भी बंद हुए हैं, एक तो मेंबर्स परेशान हैं। तो अगर उन्हें एक ऐसा इकोसिस्टम हम जनरेट करके देते हैं कि अगर चलो पर चांस हमें कोई भी दिक्कत की वजह से अगर हमारा एक सेंटर बंद हो गया, सो अनदर 3 to 4 किलोमीटर्स के बाद में हमारा दूसरा सेंटर होगा, द पर्सन कैन गो देयर। तो उनसे उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ठीक है चेन है, चेन के साथ में हम ये काम, नहीं तो लॉकडाउन के अंदर में लोगों ने पैसे मार लिए उनके। आप अपनी ये टेक सपोर्ट को चेंज क्यों करना चाहते हो? सर To टैक्स me it sounds like a good deal for you. 8 लाख तक तो कोई deal ही नहीं है। तो मतलब अगर आपके मान लो 10 सेंटर हैं, सब 8 लाख भी कमा रहे हैं, आप तो फ्री में ही करवा रहे हैं। सर 8 लाख नहीं कमा रहे ना, आज की तारीख में ऐसे भी सेंटर्स हैं जो महीने के 35 लाख रुपीस तक की सेल कर रहे हैं। Okay. व्हाट इन दैट केस? सर अगर हम तो यू वांट टू कट देयर प्रॉफिट बेसिकली इन द सेंस, मतलब एग्जैक्टली ट्रिम करना चाहते हो। मैं अगर अब सी मैंने अगेन बताया कि कॉस्ट फैक्टर इज द मेन फैक्टर। अगर मुझे ये ऐप मुझे नहीं पता अभी कितने में बनती अच्छा मान है, लो आपको मिल जाती है दूसरी टीम है ना, तो उनका क्या होगा बेसिकली, उनको क्या बोलोगे एंड ऑफ द डील, या उनसे नेगोशिएट कर सकते हो टू हैव अपर कैप व्हिच यू डोंट हैव राइट नाउ? सर अपर कैप के लिए डील तक आपने कहा ना कि 35 लाख कमाना शुरू हो गया, तो वो तो जी फायदे में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो आपके वो जो एग्रीमेंट है पहले उनसे, उसमें ये प्रोविजन है कि आप उनको अबेंडन कर सकते हो? अबेंडन भी कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ सर्विसेज लेनी बंद कर फिर तो सकता आप हूँ। उनसे भी नेगोशिएट कर सकते हो कि आई कैन पुट अ कैप, 8 लाख से ऊपर आपको दूंगा पर 15 से ऊपर नहीं दूंगा। सर मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी आई डिड दिस नेगोशिएशन उससे पहले भी, तो दे But सेड they are- उनकी सर्विसेज में कोई इशू है? तो बहुत सारे ग्लिचेस हैं जो मैंने देखा, और जो चीज़ वो मेरे बिजनेस के इस टाइम पे लूप होल्स हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे उन्हीं चीज़ों को दूर करना, और मैंने उन्हें सजेशंस दिए, और मैं सजेशन पिछले अराउंड 6 महीने 7 महीने से दे रहा हूँ, बट वो उस लेकिन ग्लिच को दूर ही नहीं कर पा changes रहे। जो लूप होल्स हैं वो बिजनेस के एंड पे हैं या टेक्नोलॉजी के एंड पे हैं? सर टेक्नोलॉजी के end पे। उनकी साइड पे आपकी Technology। तरफ से प्रोसेस है मेरी पर तरफ वो से- बना नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड, अगर हम एज ए ब्रांड बनना चाहते हैं ना, तो हमें एक डाटा का गेम बहुत रिक्वायर्ड होता है। अगर हम उनके साथ जा रहे हैं तो उनके पास हमारा सारा डाटा जा रहा है, मेन बात तो वो अगर हमें ग्रो करना है तो हम क्या क्या हम बहुत से नए प्रोडक्ट भी लाएंगे। जैसे चाइल्ड जिम होती हैं छोटी छोटी की, बच्चे स्टार्टिंग से ही HNA कस्टमर्स का डाटा जो भी है वो सब सारा कुछ फॉर दैट you would need your own team. ओन टीम की डाटा ना जाए और हमको तो और आपको प्रोडक्ट्स लाएं own तो team ही चाहिए ना, then you are not expand कर looking पाएं। for another third party. So you're नहीं, looking नहीं, for hiring. That's why I asked you, are you going to hire? Because then you have to hire. क्योंकि हमारे पास डाटा होगा तभी हम अच्छा, अच्छे ग्रो ये आपको चलो मान लो hypothetically funding मिलती है, what are you willing to give up basically? Equity structure या what? सर आई विल बी लुकिंग फॉर द इक्विटी डाइल्यूशन इसके अंदर में, और What percentage? Like what? सर दैट इज़ द मेन क्वेश्चन बेसिकली। व्हाट आई थिंक, अगर मैं इस बारे में मैंने सोचा भी थोड़ा सा, सी व्हाट आई एम अर्निंग राइट नाउ, तो मुझे अगर मैं बैंक इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे उस अर्निंग को मेरे पास में आने के लिए, बट डाइल्यूशन इज दैट कि मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, एटलीस्ट मुझे वो अर्निंग मुझे बैंक से मुझे मिलती रहे। सो मैंने वो कैलकुलेशन करके देखी तो समवेयर आई नीड 12 करोड़ रुपीज़, जिसको मैं बैंक के अंदर पुट करूँ तो आई विल बी हैविंग दिस मच अमाउंट जो मुझे मिलेगा मंथली। तो मैंने ये कैलकुलेशन करके देखी उसके Interest. इंटरेस्ट मिलेगा मुझे एट द रेट ऑफ 6.5%। Percentage में if we speak, let's say equity dilution करवा रहे हो, what percentage? सर तो मैं इसमें बात करूँगा कि 10% के अंदर 10 नहीं, क्योंकि 10% इज 1.2 करोड़, 15 हो गया ना, हाँ, 15 हाँ करोड़ जी। हो जाएगा। तो अब वो उसके हिसाब से तो क्योंकि 10% इज 1.2 करोड़। So you're valuing at 15 crores आपका जो भी current है। सर 12 करोड़ आई एम वैल्यूइंग 1.2 you are हाँ saying one your ask is 1.2 crore 1.2 करोड़, तो for इसके 10% equity. एग्जैक्टली।
प्लस सर जो 1.2 करोड़ है ना, अभी जैसे हम टिको 3 सेंटर्स ओपन करने की सोच रहे थे 1.2 में, बट हम ये कर सकते हैं कि जैसे सेंटर्स बंद हुए हैं तो 1.2 में हम 51% पार्टनरशिप ज़्यादा ले सकते हैं, तो यहाँ के 3 की जगह हम डबल भी कर सकते हैं अगले 6 महीने में, और हमारी मेहनत वो बनाने की कॉस्ट नहीं आएगी, वो बना बनाया सब कुछ आउटलेट है, हम अपनी टेक टीम वहाँ पे लगाएंगे, मैनेजमेंट लगाएंगे वहाँ पे, उसको रिनोवेट करेंगे, प्लस जो हम अदर सर्विसेज दे रहे हैं वो हम वहाँ पे दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो ट्रेनर्स भी हैं जो वो चीज़ें करवाते हैं, वो फैसिलिटी भी, हमको नॉलेज भी है वो चीज़ें करने की। Along with this ownership वाला model where you are constructing and everything, are you open to, let's say, अगर एक इन्वेस्टर आपको ये कहता है कि नहीं मुझे ओनरशिप वाली साइड पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, मुझे करना है उस फ्रेंचाइज वाले मॉडल में, कि मुझे करना है, मुझे पंजाब के जितने प्रीमियम जिम्स हैं जो नॉन गोल्ड जिम टाइप्स हैं उनको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू दिस ब्रांड, So would you be open? So we can do that, yes, absolutely. But again, not at the cost of our brand. अगर मुझे वो उतना Services ब्रांड स्पेस तो आपकी लगनी होगी, नहीं, उतने ही से ब्रांड लगने हैं, तभी मैंने बोला कि अगर मुझे वो एरिया नहीं मिलेगा, अगर वो जो वहाँ वो पे जनरली Those ऐसा are the नहीं, basic देखो वो तो आप- these are वो तो basic सिलेक्शन requirements, आपके पास है ना कि आप Exactly. किसको ऑप्ट करते हो किसको नहीं करते हाँ, हो। exactly. Those viable उसको things देखा ही will होता है। बेसिक आपकी पार्किंग है, उनकी क्वालिटी है, ये तो सब बेसिक होगा। स्टफ है, Equipment। but तो बस वो अगर हमारे होते हैं तो आई एम ओपन टू इट। जो Unless you want to contract say होगा that, ना, उसमें on- जैसे अभी सरने का कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम्म। और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें हम एज ए मैनेजमेंट हम ज़्यादा रोल निभाने की कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि जिससे अगर बेशक उनकी वो मैनेजमेंट उनका है, पैसा उनका लगा हुआ है, ऑपरेशंस उनका है, मैनेजमेंट बट का रूल मैनेजमेंट आपके हम हो जाएंगे, ऐसा SOPs होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे, Yes. वो हम ज़्यादातर अपना That's लगाने की everywhere. कोशिश करेंगे, क्योंकि जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब ना हो, मेनली वो है। जब एक कस्टमर एक साइड से एक जिम से दूसरे साथ वाले जिम पे जाता है तो क्या वो कैरी पूरी करते हैं, कुछ कार्ड वगैरह कुछ कैरी करते हैं, कैसे सर राइट नाउ ही इज यूजिंग हिज मोबाइल ऐप, जस्ट ऐप ओनली? जस्ट ऐप, उसमें ऐप में बारकोड अपना आता लॉगिन है, है, बारकोड आता है, बारकोड को स्कैन करना है, स्कैन करके ही लेना अच्छा मतलब वही बस वो कुछ अपना या ऑथेंटिकेशन फिर का फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, फेस हम लोग की भी हो So सकता what है। model you have with that system, with other gyms? With other gyms, they are not having. हाँ, Right what now they are we not. what we have is अपना ही है। अपना ही है, खुद अपना ही, बनाओ, they- construct करो, चलाओ, फिर अवेलेबल, दैट्स व्हाई उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। इस कैपिटल मेन एक बार जब टेक टीम बिल्ड हो जाएगी ना, उसके बाद हमारा कैपिटल बहुत लो साइड में चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें एक्विजिशन और मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है, हम एक्वायर भी ठीक जल्दी है कर जी। पाएंगे। My question सर का क्वेश्चन अभी भी इनकम्प्लीट है कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सर अफोर्डेबल नहीं है पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया, Scattered services दूसरा में- स्कैटर्ड उस पे सर्विस। honestly वैसे I should speak my mind, I'm not convinced इस चीज़ मैं- पे, they can drop their prices, सर नहीं कर सकते Why आप, मैं बताता हूँ सर, आप किसी भी 1000 दे रहे हैं मैं 800 दूंगा, सर क्या ऐसे करोगे आप? नहीं होता सर ऐसे, ये हाँ, ये जो लोकल जिम है दे कैन डू, द लोकल जिम कैन डू। हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज जो 75% ऑफ द लोकल जिम्स हैं जो बंद भी हुए हैं, प्लस बंद होने की सिचुएशन में भी हैं, प्लस चल भी रहे हैं तो अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, सब कुछ एक जगह पे नहीं दे पा रहे हैं छोटे होने की वजह से। छोटे जिम्स हैं तो यानी कि वहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है, वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, हम वी आर नॉट टारगेटिंग 5% ऑफ द इंडस्ट्री और 10% ऑफ द इंडस्ट्री, वी आर टारगेटिंग 75% ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ। तो अगर हमने- आपके जो 3000 मीटर का स्क्वायर फीट की आपने बात की, उसके अंदर आप जो है जैसे जिम इक्विपमेंट के सिवा और क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं सर मैं आपको जो इसके अभी अंदर- करंटली आपके पास है? क्लासेस कर रहे हैं हाँ, उसके ये क्या चीज़? HIIT है, MMA है, किक बॉक्सिंग है, लॉट ऑफ लाइक योगा है, जुम्बा। सर एक सेंटर है ये मेरा, अभी जो हमने रिसेंटली जो मैंने बताया कि हमने सेकंड ऑफ वो बन रहा है, उसकी छोटी सी पिक्स हैं, सारी पिक्स नहीं है उसकी। सो जो ये आप ट्रेडमिल के पीछे देख रहे हैं दैट इज़ अ ग्रुप क्लास एरिया, ये अराउंड 400 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। इसके अंदर में आराम से 45 मिनट्स के सेशंस होते हैं, आराम से 12 लोग वर्कआउट करते हैं। ये आपकी facility सर मेरी फैसिलिटी है, यस। वो नीचे फिट जिम और ये आ रहा है, वो राइट हैंड साइड पे भी नीचे आ रहा है। सो ये मेरी फैसिलिटी है जो मैंने अभी, would be the capacity, number of people you are- सर राइट नाउ जो मेरे करंट सेंटर अभी ऑन गोइंग है उसमें मैक्सिमम आई हैव अराउंड 700 to 800 पीपल एनरोल्ड देयर monthly 11 महीने के अंदर में, नहीं 11 महीने के अंदर में जो टोटल मेरे मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स जो हैं, उसके अंदर से जिम के अंदर में आते हैं Attendance कितनी 140 होती है मतलब 140 to 180 एट मैक्स। आज तक की जो मैक्सिमम आपको मेरे सजेशन था, अगर आपको लगे कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ साथ नेचुरोपैथी रिलेटेड चीज़ें अगर आप जोड़ेंगे इसमें
तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकता है। सर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगी, बट उसके नेचुरोपैथी वाले में बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ ना अभी हमारा सर, मेन इशू ब्रांड बिल्डिंग पे है। अभी जब जैसे हम सर टैग बनाएंगे ना तो कस्टमर का डाटा हमारे पास जुड़ेगा, तो हमें उनकी दिक्कतें पता चलेगी। जैसे They are in their infancy actually. Mm-hmm. It will take some time to build them. But you do have access to that data that is given to the Third party. हाँ सर, वो हमारे पास हाँ डेटा को एक्सेस है हमें। अब हमारा ये फ्यूचर बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है जो हम सोच रहे हैं कि हमें आगे भी करेंगे। किड्स जिम हो गया, फूड्स एंड न्यूट्रिशन हो गया, अब जो भी वर्कआउट करेगा 80% जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर में बॉडी के अंदर में रिक्वायरमेंट है वो डाइट की है, 20% इज द मैं वर्कआउट। वही कह रहा हूँ प्रोटीन शेक्स ये एक डिफरेंट चीज़ होगी, पता क्या, प्रोटीन शेक्स हर कंपनी दे रही है, हमें क्या होगा, अब ट्रेनर ने बता दिया, अब वो घर पे जाके ये खा लो, बंदा वो चीज़ खा नहीं पाता, कोई किसी की जॉब है, कोई बिजनेस में जा रहा है, किसी को टाइम नहीं मिला, तो उस चीज़ के लिए करंटली है वो चीज़। हाँ करंटली अभी हम इंट्रोड्यूस करने जो वाले पहले वाले दो आपके नहीं सर, हम रेस्टोरेंट नहीं है हमारा अभी होंगे स्टार्ट सर, वो उसमें क्या है, because people are paying a lot of money for these kind of things ना। एमबे उम्बे का जो मॉडल है दे लाइक हर्बल लाइफ 15,000 ये वो हाँ बट अगर आप वो एक डाइट ही लेते हो ना, खाने लेते हो, जैसे एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट होती है, तो उसमें हम वो साइड से इंक्लूड करेंगे। करो सर इसके अंदर में फूड्स एंड न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे फूड्स हो गया सर, मैं 2 सेंटर 3 सेंटर में अगर मैं फूड्स को इंट्रोड्यूस करूँगा तो वो नहीं चलेगा। ये चलेगा कि अगर मैं एक सेंट्रलाइज किचन रखूँ, कोई वर्कआउट करने के लिए आता है उसे अराउंड 1.5 हर एक आवर, अपना प्लान चलना हाँ कुछ भी जरूरी है, तो होगा। वो वहाँ से बारकोड स्कैन करेगा सेंटर से, वो ऑर्डर करेगा, एक सेंट्रलाइज किचन होगी हमारी आसपास, क्योंकि सारे सेंटर्स हमारे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर में होंगे, तो ईजिली एक सेंट्रलाइज किचन बनाई हमने, वो ऑर्डर किया, वो जिस भी सेंटर में जाना है डिलीवरी हुआ आने जा रही है इसके आजकल ऐप्स भी अवेलेबल है न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि अगर आप अपने बॉडी वेट और बाकी चीज़ें डालो तो आपको एक डाइट प्लान देता है, प्रोवाइड करता है। हेल्थीफाई इज द ऐप। वही चीजें हैं कि वो डाइट प्लान आपने दे दिया, बट वो अपना उसको गोल अचीव नहीं कर provide पाता करवाने बंदा, के लिए, वो तो वहाँ आपने पे follow नहीं कर पाता। आपकी इंटरवेंशन चाहिए होती है हाँ, ना। तो follow करवाने अगर के लिए- आई डोंट नो एमवे वगैरह का कुछ मॉडल नहीं सर, पर्सनली मैं नहीं है। सोचता हूँ इस पे कि बिना देखे कोई भी न्यूट्रिशन आपको बता ही नहीं सकता, कोई भी ट्रेनर आपको एक्सरसाइज नहीं करा सकता। अगर आप फोन पे उसे अपने वर्कली बता रहे हो कि मेरा ये हाइट नहीं, वेट that's what I'm पॉसिबिलिटी telling you. The Amway वाला जो मॉडल है ना, उसमें क्या है कि जैसे मान लो मैंने नहीं यूज़ किया कभी वैसे, बट आई नो पीपल हु हैव यूज्ड, विच इज़ कि आप हायर लाइक आप पहले लेते हो 15,000 का उनका मॉडल है ना, वो दे विल गिव यू स्टफ एंड ऑल, बट देन दे आल्सो गिव यू अ गाइड, अ पर्सन जो एक्चुअल में आप पे फोकस्ड है, उसका गोल क्या है आपको फिट करवाना, ठीक है सर, तो वो actually वो बहुत सारी ये चीज़ें एडवाइस हैं। करते हैं कांस्टेंट, Forever भी करते जो हैं। डिसिप्लिन है ना वो इनकी तरफ से आता है। सर उसमें मैं बताता हूँ, रिसेंटली एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। एक तो आपने जो पूछा था कि वो प्राइस ड्रॉप वाला था, Right. एक तो मैं उसका बताऊंगा आपको, एक दूसरा यही सेम चीज़ अभी 3 मिनट पहले कंपनी ASW, तो वो लोग भी ऐसे ही 15,000 रुपये में 3 महीने के अंदर आपका घर पे बैठ के 15 किलो वजन कम करा। कौन सी कंपनी? अब आई डोंट नो क्या था, ASPL कुछ नाम था उसका। कई तरह के आजकल हाँ, ऐसे तो बहुत मैंने सारे पूछा कि साइट्स मैंने के कहा, ऊपर भी how is it बहुत सारे ऐसे possible? नाम है। हैं। किस वे पे आप इसे करा सकते हो कि हम नेचुरल चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप पेपर पे लिख के दोगे, तो वो पैक आउट कर रहे हैं कि नहीं हम ट्रेनिंग भी देंगे, हम आपको डाइट चार्ट एमवे वाले दे देंगे आपको, बट एमवे वाले दे देंगे वो But MBA क्योंकि वाले- उनका मॉडल साउंड्स लाइक अ पॉन्जी स्कीम, बट इट्स नॉट एक्चुअल में। वो ना आपको टोटल कीटो डाइट या उसको आप बोल लो, या आपकी शुगर कट करवा देते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं। जो डॉक्टर्स भी करवाते हैं। हाँ वो जो वही चीज़ें वो मतलब ठीक है, दे विल रिस्ट्रिक्ट योर फूड, दे विल से ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा, फॉलो तो आपको ही Shakes करना होते है, हैं, और उन्होंने डिसिप्लिन करवा देना है। एंड देन उनका जो फिर वो फोटोज़ होंगी उनकी, मतलब महीने बाद जो इफेक्ट हुआ वो उसको पोस्ट करते रहते हैं। दे हैव अ लिटिल मॉडल गोइंग ऑन। इफ़ यू लुक एट देयर प्राइसेस, देयर मान लो कुछ भी आप छोटी अगर उनकी कुछ सर प्राइसेस हाई होते हैं। लाइक 2500 हाँ, ना, प्राइस छोटी हाई छोटी जो 300-400 की चीज़ है वो उन्होंने 2500 2000-3000 में दे रहे हैं। So they are doing a lot of things there. But anyway, so that part is important actually. That is we why are this moving on cooked food, sir, not packed food. We are moving on cooked food. Yeah, it's like वर्कआउट के बाद ही आप जो अपना गोल अचीव कर रहे हैं कि वेट लूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से डाइट होगी। my question would be कि whether you would inculcate the discipline, because the people don't have the discipline. That's why they are. उसी के लिए तो ट्रेनर्स ने बता दिया trainers सारी को, चीजें, हाँ, तो अब trainer उनको की side food से मिल आएगा गया, ना। उनको उस पे That's the key. वो नहीं करना पड़ा, तो अपने आप पर्सनल ट्रेनिंग जर्नल- बेसिकली इसी चीज़ पे पूरा पूरा प्रेफर करते हैं। जर्नली जो है जिम के अंदर एक चीज़ देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है। क्या आपका भी सेम सिस्टम है या आप कुछ उससे डिफरेंट सोचते हैं? सर वो आपके गोल के ऊपर है ना, वो नहीं, exactly गोल वो want- गोल में जर्नली मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि जर्नली जो है फिटनेस स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा जा रहा है, कार्डियो के ऊपर कम फोकस होता है।
जिसका आगे फर्दर जो है हेल्थ के ऊपर एक बड़ा जो है नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। जो हमारे तो- अभी 3 सेंटर्स हाँ। चल रहे हैं सर, जिसमें हमारी ग्रुप क्लासेस होती हैं, उसमें हर रोज 1 घंटा स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनिंग होती है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो मॉर्निंग इवनिंग जिस भी टाइम टेबल शूट करता है तो उस हिसाब से वहाँ पे आते हैं। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनिंग अलग से होती है, योगा अलग से होता है, किक बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वो क्या अलग से होता है। आप वेरिएशंस भी लेके आते हैं इसके अंदर, या अगर मैंने जिम जाने मैं अगर सिर्फ फिटनेस के ऊपर इसी के ऊपर जो है जिम या दूसरी चीज़ों पे, तो क्या योगा को आप उसका एसेंशियल पार्ट बनाते हैं या उसकी ऑप्शन है इसकी? वो आपका एक पूरा जो भी आपका गोल है ना उसके हिसाब से आपका प्लान बनता है, प्लस में वो बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं आपका टाइम टू टाइम। वो कस्टम हो गया बेसिकली आप। Customization वर्कआउट तो बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल fitness आप तो सब वैसे लोग भी बैठे हैं, customization सर ने ही कहा आज की मुझे date तो पूरे कट्स चाहिए, मैं तो रिप्ड बॉडी चाहिए, सर ने कहा मुझे केवल फिट होना है, तो सर सबके स्केड्यूल्स अलग बनेंगे, आप उसमें कर ही नहीं सकते। अब मैं सर को योगा करवा करके थोड़ी कट्स ला दूंगा बॉडी को, पॉसिबिलिटीज योगा करा के कट नहीं ला सकते। मेरा क्वेश्चन फिर भी आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसके साथ आपने जो है प्लान दिया कि मैं आपको स्ट्रेंथ करा रहा हूँ, मैं कार्डियो करा रहा हूँ और चीज़ें करा रहा हूँ, आपको हफ्ते में 1 दिन योगा भी कराऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये नहीं कहता कि योगा कराने से आप किसी के कट ला कर दे सकते हो, ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है, मैं भी जानता हूँ। वो सब सारी चीज़ें करा रहे हैं सर, क्योंकि वो तो सारा वो मैं ये पहले- मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप उसके साथ इन चीज़ों को जो सजेस्ट भी करते हो या client नहीं आता करते? है तो पहले इवैल्यूएट होता है पूरा कि आपको पहले से कोई दिक्कत थी या नहीं, डॉक्टर के पास आप गए कभी, कोई पहले इंजरी है या नहीं है, तो उस हिसाब से उनकी सारी चीज़ होती है। जब अब जैसे स्ट्रेंथ कम है तो पहले स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो योगा पे फोकस किया, उसके बाद वो वेट ट्रेनिंग के ऊपर जाता है। सर्टिफाइड ट्रेनर सर लाइक आई सेड कि अभी मेरे पास में 700 मेंबर्स एनरोल्ड हैं समवेयर, इनफैक्ट 700 प्लस हैं, बट सेंटर के अंदर में आते 140 मिनिमम टू 180 मैक्सिमम है, तो अभी भी सेंटर पूरे दिन खाली रहता है। तो उनके ऊपर कोई काम कर रहे हो आप? सर Those who are not attending सर regular? उनके ऊपर हम काम, क्योंकि हम लोग मतलब वी हैव अ टीम जो उन्हें कॉल करती है, जो उनसे बात करना पसंद करती है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट उस ऐप के ऊपर में जो हम थर्ड पार्टी से ले रहे हैं उसमें फीडबैक का भी ऑप्शन है, तो डेली बेसिस पे कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा बुरा रहा। नहीं, जो आ ही नहीं रहे वो तो ये फीडबैक कह रहे देने हैं, ही कोई शो अप ही नहीं हो रहा नहीं बाबा। सर मैं भी बताता हूँ उसमें क्या हो रहा है कि अब आ तो 180 पीपल रहे हैं, पर हमारे पास फीडबैक सिर्फ 5 या 6 लोग ही देना पसंद करते हैं, वो फीडबैक ही देना पसंद है। हम उन्हें बोलते हैं कि सर मेरा प्लीज अलग क्वेश्चन है, मैंने ज्वाइन कर लिया पर मैं आ नहीं रहा। आप आ नहीं रहे सर, तो हमारी फीडबैक तो अलग बात होगी। हमारी फीडबैक तो You जब are आ ही नहीं रहे हैं तो 100%। feedback मैंने कह दिया आप बड़े अच्छे हो यार, सब ठीक है, हम्म। पर मैं नहीं आ रहा हूँ, अब क्या करोगे? वो- लाइक वुड यू मोबाइल Motivate me टेक टीम है ना, वो उसी के लिए, क्योंकि आप आ नहीं रहे हो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होंगे कि आप जॉब पे जाते हो साइन? या आपका कोई बिजनेस है, आपको टाइम नहीं लग पा रहा, तो जैसे आप कभी घर पे शाम को फ्री हो, घर पे आ गए आप, तो उसके बाद जो मोबाइल फॉलो अप होता है ना आपके हाँ साथ? फॉलो अप रहेगा, तो और वो मोबाइल एप्लीकेशन आएगी ना उससे हमारी बहुत सी बूस्टमेंट हो जाएगी। जैसे अभी हमने बताया कि हम कस्टमाइज चार्ट बनाते हैं, तो जो भी ट्रेनर अभी बनाता है तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो उसके बाद वो AI से बनेगा, आपका सारा डाटा कलेक्ट हो गया, आपका AI के थ्रू आपका सारा चार्ट बनेगा जो आपके लिए इसके हेल्पफुल अंदर होगा। लाइव वर्कआउट भी प्लान कर रहे हैं। डिजिटल फिटनेस हाँ, डिजिटल हाँ, फिटनेस मैं सर, इन केस आप भी- नहीं आ रहे हैं तो वो लाइव वर्कआउट भी हमसे प्लान इसका करते प्लान हैं। होगा सब कुछ, तो वो हमारी कॉस्ट A good thing would be if you are handing out smart वाला ये आपकी ब्रांड का जी जी सर, वो बता रहे हैं आप सर अगर डिजिटल फिटनेस इज द वन वो उसमें आता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर इन केस आप So you need to be then data driven a bit. I would prefer going to your technology infused fit gym brand, because let's say if you are able to show me data and my health के indicators on a That's why we CRM or whatever सर platform है, वी हैव BCA अगर ऐसा for कुछ that. हो जो बंदा खुद नहीं कर सकता, जैसे इनके साथ भी आपको पता है, आप वगैरह आते हैं, जी but if you can provide some more because you are specialized in this area, that उसके लिए would सर be great. वर्कआउट में body mass index. सर BCA वी डू बॉडी कंपोजिशन हो एनालिसिस गया, बेसिकली ये हो गया, वो हो गया। करते हैं, मतलब उसके अंदर में मसल मास कॉज एंड इफेक्ट अगर दिखा दो पर्सन को, तो पर्सन देन हम्म। फील्स मोर मोटिवेटेड, है ना, कि मैंने वो ये एक्सरसाइज की थी, मैंने उनकी बात मानी थी, तो देयरफॉर इट हेल्प्ड मी, है ना, ये चीज Dietitian होता है, क्योंकि खुद नहीं कर पाता Only बंदा। like क्या है, anything diet these days. सिर्फ plans Do you want based to show something more? सर अब बस हमें ये जो हम अभी फिलहाल मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ये टोटल हमारे 3 सेंटर्स हैं इन टोटल अभी, बट ये जो ग्रोथ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें 2 सेंटर्स की शो कर रहा हूँ, थर्ड सेंटर के भी मेरे पास में कंप्लीट डेटा नहीं है एग्जैक्टली। तो अक्टूबर में हमारा ये सेंटर ओपन हुआ, जून में हमने अपने आपको इनकॉर्पोरेट किया था, तो अक्टूबर में हमारा ये सेंटर ओपन हुआ। सो वी हैड अ सेल ऑफ 4,70,000 समवेयर अराउंड इसके अंदर में,
उसके बाद में नवंबर में ये बूस्ट हुई अप टू 11 लाख रुपीज़। उसके बाद में दिसंबर में ये डाउन हुई, रीज़न बिहाइंड क्योंकि कोविड आ गया था, तो Lockdown का कुछ पोस्ट after- दिसंबर उसमें आया था। जनवरी पूरा डाउन, वी वर जीरो दैट टाइम, तो लॉकडाउन था कम्प्लीटली। उसके बाद में फेब में ओपन हुआ। फेब में हमने देखा कि वो लोगों को उन्होंने वापस उससे ज़्यादा सेल करी, मतलब वो इतना ज़्यादा रिकवर हुआ कि वो वापस वो पुराने लेवल्स के बराबर में आ गया। तो ये समवेयर अराउंड 11,50,000 रुपीज़ की उस टाइम पे सेल थी। देन फेब वी हैव दिस 11,50,000 रुपीज़। अब ये मार्च के अंदर में क्या हुआ, फिर से अभी अप्रैल के अंदर में फिर ये कोरोना का कुछ ये cases आ गए। केसेस बढ़ने लगे, कुछ हुआ तो फिर से सेल डाउन हुई। तो कोविड के टाइम्स में हम हिट होते हैं, इसके अंदर हिट होते हैं। Won't be repeating obviously. This includes personal training as well, right? दिस इंक्लूड्स पर्सनल ट्रेनिंग एज सर मेन है Totally कि नहीं। कोविड के बाद भी हम सेम लेवल से ग्रो हुए, क्योंकि हमने कोविड के टाइम भी बहुत लोगों को एजुकेट किया था घर पे बैठ के। हमने ऑनलाइन जो भी मार्केटिंग चलती है, हमने लोगों को एजुकेट किया था, तो उस वे में हमने साथ साथ में मार्केटिंग भी की। सर ये रेवेन्यू पर मंथ की हम बात कर रहे हैं, ये 2 to 10 सेंटर्स की हम लोग को लेकर के बात कर रहे हैं। अगर हमारे 2 सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम अभी हैं राइट नाउ, तो इसके अंदर में हमारा एवरेज हमने निकाल करके चला, मतलब 2 सेंटर्स मोर, तो 18 लाख 19 लाख के आसपास का हमारा इसमें रेवेन्यू आता है। अगर हम अनदर 4 सेंटर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली ये डबल होता हुआ चला जाएगा, एंड विल गो समवेयर अराउंड 85-90 lakhs के आसपास। Provided you continue to increase Exactly. the जिस- centers. जिस रेशो में हम मतलब लोग आपके चल रहे हैं। सेंटर्स का भी एक मैक्स वो है ना कि थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ पीपल का। सर अभी तो हम ये सेल कर रहे हैं, ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं अभी है। वो मैक्स आउट नहीं हुआ है। नहीं basically. अभी तो मैं नहीं समझता हुआ हूँ है। 25% भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ ओके, वही मैं कह रहा हूँ। और हमारे जो पास है, में अगर 700 पीपल आर हाँ जी सर, आ रही है आवाज़, एनरोल्ड, बोलिए। तो उसमें से आते सिर्फ और सिर्फ 15-20% है, बाकी लोग आते नहीं हैं। नहीं, फिर इन दैट सेंस आई थिंक फिर वो दोबारा सब्सक्रिप्शन भी नहीं करते लेते हैं सर, बहुत सारे ऐसे लेते हैं। There might be people now who are like सर वो विलिंग है लेकिन एफर्ट नहीं पड़ रहा। Effort नहीं है और time एक्चुअल में ना नहीं नहीं, but after 1 year I don't think so that they will be लेते interested हैं in सर, supporting you. लेते हैं। मैं फिर अच्छा, बताऊँ। लेके रख लेते हैं इसमें मतलब। Effort करने this से is the उसके thing बाद where हमारे- we need a sustainability and not everybody can do it. That's when we Right, I've let given my them example. members I've live been to gyms classes. lots of times in my life, but Live I never classes रहेंगी sustained तो वो because घर of पे work busy करता है। schedules and all. But you traveling. but you might be taking membership again and again. Yeah, maybe. हर कोई लेता है सर। नहीं वो है। अब सी आई एम देयर इन द सेंटर। मॉडल आल्सो जहाँ पे आप किड्स की बात कर रहे थे, जैसे कुछ ऐप्स वगैरह ऐसे आ रहे हैं जो आपको ऐप के थ्रू डांस सिखाते हैं, वो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा अगर कुछ साथ में इनकॉर्पोरेट करते हो तो दैट्स अ गुड थिंग। As we are teachers, we are resonating this thing with our students. They are paying the fee, but again, Not coming turn to up classes. ratio is less. But they continue to pay fee because they want degree. They bunk their classes but pay their fees. So Any celebrity endorsements so far या plan सर है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हम उस जैसे स्टेज कुछ पे भी अपने नहीं है। फिटनेस मॉडल है, सोनू सूद के साथ हमारी एसोसिएशन है यहाँ पे, ऐसी अगर कुछ फैसला हो सर वो तो अभी आप- अभी हम उस स्टेज पे भी नहीं है वी कैन हेल्प देयर। कि मैं 2-3 सेंटर को लेकर के ये ऐसे प्रमोशन करूँ। वो प्रमोशन करने का फायदा तब है जब मैं दिल्ली के अंदर में मैं एक अच्छे तरीके से स्कैटर्ड हूँ अपने आप को, ब्रांड बिल्ड हो। तो वो इनिशियल स्टेज पे इफ आई बी पेइंग दैट, तो वो मेरे लिए यूजलेस होगा, क्योंकि वो लोग याद रखते हैं कुछ पीरियड तक, 15 days 20 days या मंथ। My suggestion is rather going for the again the revenue sharing of 40%, which is huge. I think per unit you must have something with them that per unit 200 rupee or something like that. So that would be more viable for you. But rather Probably than you had no going option for- initially. सर राइट नाउ वी हैव नो ऑप्शन, We for right that now, we need a Initially no textbook। option. वो स्लोली ग्रेजुअली वी आर ओपन फॉर सजेशंस, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हम एडमेंट है, नहीं हमें ऐसे ही करना है। वही